आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं बैठा हूं अभी राजेश खटाना जी के पास। मसला बड़ा भी है और थोड़ा अजीब भी है। पत्रकारों की बेल कराई है आज राजेश। सबसे पहले तो मैं खटाना साहब को बधाई देता हूं कि आपने बेल करा दी है। शुक्रिया बड़े भैया। और 4 पत्रकार अंदर हुए जी। 2 पत्रकार बाहर रह गए जी। एक की वकालत पहले हो गई जमानत, और जमानत तो चलो पहले हो गई और बाद में दूसरे की हुई, बात समझ में आती है। लेकिन बेल एक की पहले हो गई और बाकी बाद में छोड़ दिए गए जी। इस पे मैं बात करूंगा। उससे पहले जानूंगा मसला क्या था पहले पूरा। देखिए, मेरा मानना ये है कि पत्रकारों का, आप भी एक पत्रकार हो, पत्रकार का धर्म है सच्चाई को उजागर करना जी। जो हमारे रितेश, प्रमोद, अमित पत्रकार साथी, हमारे जो भाई हैं छोटे, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इन्होंने केवल सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की और सच्चाई को सामने लाने की सजा आज ये भुगत रहे हैं। इनके खिलाफ एक साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन खुशी की बात यह है कि माननीय अदालत ने आज उनको संडे को अरेस्ट किया था। कल हमने बेल लगाई, आज उनकी बेल दे दी है। तो चारों लोग कल बाहर आ गए, 3 लोग आज आ गए हैं। जो आप छोड़ने की बात कहते हो, पुलिस जाँच कर रही है। मेरा मानना है जो निर्दोष हो अंदर नहीं जाना चाहिए। वकील साहब, जो ये पूरा मामला बना, मामला ये था, थोड़ा सा मेरे को जानकारी मिली जो एफआईआर के आधार पे कि वहाँ गरीबों का अनाज था चक्की के पास। तो अगर गरीबों का अनाज था तो फिर कार्रवाई तो उस पर भी होनी चाहिए। गरीबों का अनाज था तो चक्की वाला ने आखिर गलत तो किया ही था। तो पुलिस अगर वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती तो क्या ये सवाल खड़े पुलिस पर नहीं होते? देखिए, वो चीज़ें अभी जांच चल रही है उसकी। मेरा मानना है कि शायद पुलिस उस मामले पे भी जांच, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उस मुद्दे पे भी जांच कर रहे हैं कि वो जो गेहूं था वो कहाँ से आया। वो सच में ही वो क्या सरकार का गेहूं था जिसको प्राइवेट चक्की पे पीस के बेचा जा रहा था? तो पुलिस का मामला है। पुलिस, मेरा मानना है कि पुलिस इस पर निष्पक्षता से जाँच करेगी और सच्चाई उसकी भी सामने आएगी। अब सवाल यही बनता है कि अगर वो गेहूँ गरीबों का नहीं था तो फिर 50,000 रुपये रिश्वत क्यों दी गई पत्रकारों को, अगर ऐसा हम उसको सच माने तो? और अगर ऐसा था जिसे छिपाने के लिए पैसा दिया गया तो फिर उसके ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, पत्रकारों में आपको क्लियर कर दूं, किसी भी पत्रकार साथी ने कोई पैसे नहीं लिए। इनको तो ये सच दिखाना चाह रहे थे, इसलिए झूठे केस में फंसाया है। और हम एफआईआर कैंसिलेशन के लिए जाएंगे, दोबारा से पुलिस के बड़े अधिकारियों से मांग करेंगे इस केस की दोबारा जांच करें, एफआईआर कैंसिल हो। क्योंकि इन्होंने किसी से कोई पैसे की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं है कि ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कोई ऐसी ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। और ये तो वो जो सच्चाई को दिखाना चाह रहे थे, फिर पुलिस ने क्यों फंसाया वो जांच का विषय है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन अनऑफिशियली अगर बात करूँ तो फंसाने के पीछे की साजिश क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग चोरी करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इन मामलों में, किसी को फंसाने में। इन मामलों में प्रशासन मजबूत लोगों की ज़्यादा सुनता है। ये बेचारे नए पत्रकार हैं, नई पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत जोश और जज्बा है इनके अंदर। अगर यही अपनी कंप्लेंट लिखित में देते और उस चक्की मालिक के खिलाफ कार्रवाई होती तो मेरा मानना ये है। लेकिन जोश में आने के बाद इन्होंने, देशभक्ति की भावना इनके अंदर है, देश के लिए कुछ करने गुजरने की भावना इनके अंदर है, तो इन्होंने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की और उसमें ये सजा भुगत रहे हैं। मेरा मानना है कि निष्पक्षता से अगर जांच होगी तो ये जो है निर्दोष पाए जाएंगे। ऐसे केसों में अक्सर रिमांड की बात होती है, रिमांड ली जाती है। रिमांड पर भी आप बहस कर रहे थे, मैं वहाँ भी था, मौजूद था। रिमांड आपने रोक दिया, रिमांड नहीं जाने दिया। एक तो ये सबसे बड़ी बात, और इसके लिए तो मैं आपको बधाई भी दूँ। और दूसरी बात एक और बता दूँ अपने दर्शकों को कि आप बिना फीस के पत्रकारों का केस लड़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया, क्या सच्चाई है? मैंने पहले दिन कह दिया था, पहले से जैसे मैं वकालत में 2011 में आया, एक भी पत्रकार साथी, मैंने कहा किसी पत्रकार साथी के ऊपर कोई पर्चा दर्ज होता है तो आधी रात मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मेरे पास आ जाए। 10 पैसे किसी पत्रकार से मैंने आज तक नहीं लिए, क्योंकि पत्रकार समाज के हित के लिए, हमारे हित के लिए और देश की भलाई के लिए काम करते हैं। उनके ऊपर मोस्टली मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। तो इसलिए मैंने कह रखा है किसी पत्रकार साथी को लगे उसका तो अन्याय हो रहा है, वो बिल्कुल निसंकोच होकर मेरे पास आए, बिना 10 पैसे लिए मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। रिमांड पे नहीं जाना क्या इस बात को दर्शाता है कि केस में कहीं ना कहीं कमजोरी है, केस गलत है? देखिए, जो माननीय अदालत में जज साहब बैठे हुए हैं वो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं और उनका काम न्याय करना है। तो उन्होंने देखा कि रिमांड मांगने से कोई औचित्य पूरा नहीं होता, रिमांड मांगने का कोई मकसद नहीं था, कोई ऐसी रिकवरी नहीं करनी थी, तो कोर्ट ने रिमांड को डिक्लाइन कर दिया। और ये अच्छी बात है कि जुडिशरी के लोग बारीकी से इन चीज़ों को देखते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। 4 में से 1 की ज़मानत पहले हो जाती है, वो बाहर भी पहले आ जाते हैं, 3 अभी रह जाते हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनके वकील अलग हैं और इनके वकील, दोनों के पार्टियों के वकील अलग अलग हैं। तो हमने पहले अपनी बेल नहीं लगाई, हमने बेल कल लगाई थी।
क्योंकि ये पेपर वर्क था, जमानतियों का ये लोग अरेंजमेंट कर रहे थे। आज इनके पास जमानतियों का अरेंजमेंट कल हो गया था, कल हमने बेल लगा दिया, ये बाहर आ गए। पहले ये लोग क्या है, जमानती के मामले में बड़ी समस्या है, क्योंकि कोर्ट कहता है कि जो जमानत है, जो व्हीकल की जो है वो फाइनेंस नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जमानती लोकल होना चाहिए। तो 4 लोगों को जमानती को अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जो प्रवासी हैं, दूसरे प्रदेशों से आकर यहाँ बसे हैं, तो उनके लिए लोकल शॉर्टेज ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इस कारण से 1 दिन का डिले हुआ। मतलब जो डिले हुआ है ये जमानतियों की वजह से हुआ। जमानती वजह से हुआ है, हमने जमानती लेट लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। और एक बार फिर राजेश खटाना जी के बारे में बता दूं, मैं समाज सेवी भी हैं और पत्रकारों के लिए विशेष इन्होंने कहा है कि जो केवल पत्रकारों के लिए नहीं, जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जो समाज का काम कर रहे हैं, उनके लिए राजेश खटाना जी हर समय तैयार खड़े हुए हैं। फीस है, देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, लेते ही नहीं है। तो चलिए, ऐसे ही एक बार फिर हम मिलते हैं अभी आपको।